नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मंजीत एक बार फिर आप लोगों के अपने चहेते परिवार एग्जामपुर में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम सब है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो भाई मैं सभी अपने लाल लालियों का क्या है बच्चा स्वागत करता हूं। और एक बार सभी मेरे सभी दोस्त जितने भी यार जुड़ते हैं ना, उससे 4 गुना आज जुड़िए और सेशन को दबा के फैला दीजिए। तो सभी साथियों का प्यार भरा गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। तो बच्चा आज हम एक बेहतरीन मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिससे कि क्या है आपके अंदर एक मनोबल पैदा हो, आपको ये एक मतलब पता चले कि एटलीस्ट आप जो भी क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं उतने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। यानी कि अप्रोच पता होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आपका टाइम स्लॉट कितना है। इन तीनों चीजों को आज जांचेंगे। तो बच्चा मैं एक बार कहना चाहूंगा कि जो बच्चा आज पहली बार जुड़ा है तो अपने परिवार एग्जामपुर को सब्सक्राइब करना किसी भी तरीके से ना भूले। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी नजरों के सामने आ चुका है, तो जल्दी जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक बार क्या है बच्चा जवाब देना ना भूले। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है भाई। बताइए, आपको 10-10 20-20 सेकंड दी जाएगी। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ है ना 5 सेकंड भी लेने की आवश्यकता नहीं थी, देखते ही आंसर आप मार सकते थे। लेकिन उसके पीछे क्या है कि आपका एक बेहतरीन कंसेप्ट छिपा था यारो, सारी कहानी कंसेप्ट की है। तो बताइए मुझे आराम से, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। क्या कहता है यहां पर देखते हैं। उसने कहा है कि द यूनिट डिजिट इन द सम, यानी कि आपको यहां पे कुछ कंडीशन दे रखी है और उसका सम करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि 124 की पावर यहां पर कितना है 372, देन प्लस आपने लिखा 124 की पावर 373, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस कंडीशन। और आपको मैं हमेशा एक बात बताना चाहूंगा कि जब कभी भी यूनिट डिजिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ 3 ही रूल पढ़ने होंगे। पहला रूल क्या कहता है कि जब किसी भी नंबर का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो क्या होगा, उनकी पावर कुछ भी कर दें तो ये नंबर अपने आप को क्या करेंगे, रिपीट ही कर देंगे। अगर यूनिट डिजिट 4 और 9 है तो हम वहां पर एक कंसेप्ट का यूज नियम क्या नाम है लगाते हैं, समझना। यानी कि जब किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो मेरे लाल लालियों 4 हो, तो कहानी याद रखना कि 4 की पावर अगर इवन होगा तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, मेरी बात को समझना। 4 की पावर अगर ओड है, 4 की पावर ओड या इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा समझना। 4 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट विल बी 4। अगर 4 की पावर क्या है इवन तो यूनिट डिजिट विल बी 6। इतना सा कंसेप्ट अगर आपके माइंड में था ना तो ये क्वेश्चन मात्र सिर्फ 2 या 5 सेकंड में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 सेकंड में और विदाउट पेन आप इसे सोल्व कर सकते थे। यहां पर देखना कि सर ये क्या है, आप कहेंगे सर इवन है, इवन को क्या बोला जाता है, सम। और ये क्या है, आप कहेंगे सर ओड है, ओड का मतलब क्या है मेरे लाल लालियों, आप कहेंगे भैया विषम है। यानी कि सर देखो इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, आप कहेंगे गुरुजी 4 है। 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन तो यूनिट डिजिट विल बी 6। 4 की पावर ओड यूनिट डिजिट विल बी 4। तो 4 की पावर और तो यूनिट डिजिट 4 और इसका सम कितना है 10 और तो यूनिट डिजिट विल बी 0। तो आपका यहां से जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा साथियों, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा परेशान होने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं, बड़े शानदार बड़े बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपका भाई लेकर आया है। और एक बार मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को शेयर नहीं किया और अपने परिवार एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्वेश्चन का भी मुझे जवाब देना ना भूले। यहां पे क्वेश्चन ने कहा है कि सर 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 63 इंटू 3 की पावर 65, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस डाटा।
तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। यहां पर यूनिट डिजिट ही पूछा गया है और यूनिट डिजिट में क्या करेंगे मैं सारी बातें बताऊंगा, समझना। मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया क्या कि सर अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट या तो 0 हो या किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट या तो 1 हो या किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट या तो 5 हो या तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो दोस्तों 6 हो, इनकी पावर आप कुछ भी कर लीजिए, मतलब इनकी पावर आप कुछ भी रख सकते हो 1 2 135 136, तो क्या होगा यूनिट डिजिट क्या होगा सेम ही अपने आप को ये रिपीट कर देंगे। यूनिट डिजिट क्या होगा सेम ही निकल कर आएगा। जो संख्या यहां पर यूनिट डिजिट थी इनकी पावर कुछ भी कर देंगे तो जब भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा सेम रहेगा। तो यहां से एक बात पता चली कि अगर सर यहां पे क्या है 6 है, देखो 7 भी यूनिट डिजिट, 6 भी यूनिट डिजिट, 3 भी यूनिट डिजिट, तो 6 की पावर कुछ भी कर देंगे तो यूनिट डिजिट विल बी 6। ये एक रूल नंबर फर्स्ट था और इससे पहले जो मैंने बताया वो रूल नंबर सेकंड था। अब एक रूल को और समझना, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट या तो 2 है या तो क्या है 3 है या तो क्या है 7 है और या तो क्या है आपका 8 है, इनकी पावर चाहे कुछ भी दे रखी हो, इनकी पावर चाहे कुछ भी दे रखी हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, इनकी जो भी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक या 2 है या 3 है या आपका 7 है या 8 है तो बच्चा वहां पर जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है, तो इनकी पावर को 4 से भाग करेंगे। यहां पर क्या है 7, तो देखिए 71 को आपने 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 एकम 4, कितना बचा 1 और 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। तो यहां पर कहेंगे कि सर रिमाइंडर क्या है 3 है, तो रिमाइंडर को क्या बना देंगे हम पावर बना देंगे, यानी कि 7 की पावर 3। ऐसे ही 3 के केस में पावर कितनी है 65, इसको भी 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2 और ये 5 इधर आ गया, 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आप कहेंगे 1। तो यहां पर आपने पावर को रिमाइंडर को क्या बना दिया पावर। और याद रखना कि सर 7 की पावर 1 7, 7 का होल स्क्वायर विल बी 49, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 में यूनिट डिजिट विल बी 3 और ये 6 और ये 3, तो कितना हो गया 3 6 18, 18 का यूनिट डिजिट 8 और 8 दिए 24 और 24 का यूनिट डिजिट कितना है 4 है। तो आपका यहां से जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी क्वेश्चन में या किसी ना किसी पेपर में ये क्या है दोस्तों पूछे हुए गए हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए यस सर क्लियर है या नहीं है। किसी भी दोस्तों किसी भी भाई को कोई भी किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ कोई संकट कोई परेशानी हो तो एक बार मुझे कमेंट करना ना भूले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, आपको ये बातें विस्तार से समझनी है। ध्यान से देखना क्या कहा। द सम ऑफ 3 नंबर इज 2, यानी कि आप कहेंगे कि सर 3 संख्याएं आपने ले ली फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनका जो सम है वो कितना है, आप कहेंगे भैया 2 है, यानी कि द सम ऑफ 3 नंबर इज 2, तीन संख्याओं का जो योग है वो 3 है। द फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द सेकंड। यहां पे क्वेश्चन में गलती है, शिट यार यहां पे क्वेश्चन में गलती, आप हिंदी में एक बार पढ़िए। यहां पर क्या कहा गया है बच्चा, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं और ध्यान से पढ़ा करो, कोई जल्दबाजी मत करिए, आराम आराम से करिए। बड़े बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। यहां पर क्या कहा है, इंग्लिश से पढ़ लेते हैं। क्या कहा है ध्यान से देखना। द फर्स्ट नंबर इज 1/2। यहां पर मैं लिख देता हूं द फर्स्ट नंबर इज 1/2। कितना है बच्चा 1/2 टाइम्स दिस सेकंड नंबर। एंड थर्ड नंबर इज 1/4। क्या है बच्चा, थर्ड नंबर इज 1/4 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर। द सेकंड नंबर इज, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपके सामने आ गया।
क्या कहा कि सर तीन संख्याओं का योग 2 है। पहली संख्या, बच्चा समझना, देखो क्या कहा है कि आपका रेशो में काम करते हैं। पहली संख्या का कंपैरिजन आप दूसरी संख्या के साथ कर रहे हैं, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा है, यानी कि 1/2 गुना है। 1/2 गुना है। अगर मैं कहूं कि सर दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है, 1/2, यानी कि पहली संख्या मेरी कितनी रही होगी, आप कहेंगे सर 1 रही होगी। पहली संख्या मेरी कितनी रही होगी दोस्तों, आप कहेंगे भैया 1 रही होगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरी संख्या, क्या कहा दोस्तों, जो तीसरी संख्या है वो जो दूसरी संख्या का 1/4 है, 1/4। अगर दूसरी संख्या 1/4 है, दूसरी संख्या अगर 4 है, अगर दूसरी संख्या को 4 मानोगे तो तीसरी संख्या इसका 1/4 यानी कितनी है, आपने कहा भैया 1 है। तो बस हो तो गया, यानी कि सीधा सीधा आपने यहां पे क्या किया कि सर यहां पर दूसरी संख्या 2 है, यहां 4 है, तो इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो यहां पर हमारा रेशो आ जाएगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का जो आपका रेशो बना वो कितना बना, 2:4:1। मेरे हिसाब से इनका सम कितना है, 7 यूनिट है, रियल में कितना है 2। तो आपने कहा कि भैया 1 यूनिट का जो मान है वो कितना है, 2/7 है। दूसरी संख्या बतानी है, कितनी है, 4 है, तो इसका 4 टाइम्स किया तो इधर भी 4 टाइम्स करेंगे तो जो दूसरी संख्या है वो कितनी है, 7/8 है। जो दूसरी संख्या है वो कितनी है दोस्तों, आप कहेंगे भैया 8/7 है, माफी चाहेंगे, 4 दूनी 8 और नीचे 7 है, यानी कि कितनी है, 8/7 है। और यही क्या है, हमारा परम सत्य उत्तर है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, कंपैरिजन करिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा मतलब 1/2 गुना है, यानी कि 1/2 टाइम्स है। पहली संख्या का कंपैरिजन दूसरी संख्या के साथ है। पहली संख्या दूसरी संख्या की, यानी कि अगर मैं दूसरी संख्या को 2 मानूं तो बच्चा दूसरी संख्या 2 है तो ये उसका क्या है, 1/2 टाइम्स, यानी कि ये कितनी रही होगी, आप कहेंगे सर 1 रही होगी। अगर आप दूसरी संख्या को 4 मान लेते हो तो 4 का 1/2 तो ये संख्या कितनी रही होगी, 2 रही होगी। और सिंप्लीफाई करने के बाद जब भी रेशो कितना आया, 1/2 आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप संख्याओं को कुछ भी मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 टाइम्स है। अगर दूसरी संख्या को आप 10 मानते हो तो ये 5 होगी, अगर वो उसको 15 मानते हो 7.5 होगी, अगर वो 100 है तो ये 50 होगी। एक सिंपल सा लॉजिक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे थर्ड नंबर और सेकंड नंबर का कंपैरिजन किया, फिर हमने यहाँ पे देखा कि सेकंड नंबर कितना है, 2 है, यहाँ 4 है, तो इसको 2 गुना कर देंगे, 4 हो गया। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर का रेशो निकल गया कि पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4, तीसरी संख्या 1 है, ठीक है। और टोटल सम कितना है, आप कहेंगे 4 और 2 और 4 6 और 1 7, तो रियल में कितना है, 2 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/7। दूसरी संख्या पूछी थी तो यहाँ पर 4 टाइम्स किया तो इधर भी 4 टाइम्स, तो आप कहेंगे सर दूसरी संख्या 8/7 है। ये रहा अगली संख्या। देखो इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन है ना बहुत बेहतरीन टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को प्यार से पढ़िए, क्या कहा है सारी बातों को समझिए। कहा कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 7। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो पूर्णतः क्या होंगी, भाग होगी, लेकिन 7 से वे भाग नहीं होंगी। आपसे ये बातें पूछा हुआ है। तो देखो आपने एक बात को समझने की कोशिश करना कि आपको वे नंबर्स निकालने ही सबसे पहले कहता है कि वे नंबर निकालिए जो क्या है आपके 3 से डिविजिबल हो। नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, मैं ये लिख कर दिखा रहा हूं। देखो बच्चा छोड़िए, मत लिखिए, ऐसा लिखिए, ऐसा समझिए कि सबसे पहले तो वे संख्याएं निकालिए जो 3 से भाग होती है। 2 अंकों की सबसे पहली संख्या 12 होगी, फिर 15 होगी,
फिर 18 होगी, फिर 21 होगी और मैक्सिमम कितनी होगी 99 तक। दो अंकों की ऐसी संख्या है 99 जो 3 से भाग होंगी। तो 12 से लेकर 99 तक ऐसी कितनी संख्या है, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। करवा रखिए ये चीजें। लास्ट नंबर कितना है 99 माइनस 12 अपॉन डिफरेंस कितना, यहां भी 3 का, यहां भी 3 का, यहां भी 3 का, तो 3 और ये कितना हो गया यानी कि 29 प्लस 1। तो टोटल ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः भाग होंगी। तो आप सीधे सीधे तौर पर कहेंगे भैया 30 संख्याएं हैं। क्या है मेरे लाल लालियों, 30 संख्याएं हैं। एक बार सेशन को शेयर करिए। क्लियर है यहां तक? अब समझिए, अब आपने ऐसी संख्या निकालनी है। अब आप ऐसी संख्या निकालिए जो क्या है 3 और 7 से कट सके, यानी कि देखो ऐसी संख्याएं जो 3 से भी कट सके और 7 से भी कट सके। तो आपने सीधा सीधा कहा कि सर हमने ले लिया एलसीएम 21, यानी कि सबसे पहली संख्या कौन सी होगी दो अंकों की जो 3 से भी कटे और क्या है 7 से भी कटे। ठीक है बच्चा, क्लियर है या नहीं है? इतना दिमाग लगाइए। सबसे पहले 21 है, फिर आपकी 42 हो जाएगी और अंतिम संख्या कौन सी होगी 84। अरे देखो ना, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84, 21 पंजे 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? आप कहेंगे सर ये ऐसी संख्याएं मेरी 4 है। तो बच्चा देखो 30 ऐसी संख्याएं थी जो क्या है 3 से एग्जैक्टली भाग हो रही है, और बच्चा 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से भी और 7 से भी हो रही है। अगर ये घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 26 ऐसी संख्याएं हैं, 26 ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ क्या है 3 से भाग हो रही है और 7 से भाग नहीं होगी। अगर मैं समझाना चाहूं इसको एग्जांपल के थ्रू देखना कि सर देखिए 12 फिर 15 फिर 18 फिर 21 फिर 24 फिर 27 फिर 30। दिमाग लगाना सर देखिए 12 क्या है सर सिर्फ 3 से होगी 7 से नहीं होगी। 15 क्या है सिर्फ 3 से डिविजिबल है 7 से नहीं है। ऐसे ही 18 3 से डिविजिबल है 7 से नहीं है। लेकिन सर 21 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी डिविजिबल है और क्या है आपकी 7 से भी डिविजिबल है। तो इसके बाद कौन सी संख्या होगी 42 में एक ऐसी संख्या होगी जो 3 से भी डिविजिबल होगी और आपका 7 से भी डिविजिबल होगी। यानी कि सीधे सीधे तौर पर इस क्वेश्चन को समझने का अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं, क्या सबसे पहले तो दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः भाग होगी। आपने कहा भैया वे हमारी संख्याएं हैं टोटल 30। ठीक है, अब देखो पहली संख्या कौन सी है जो 3 से डिविजिबल होगी। आप कहेंगे सर 12 फिर 15 फिर 18 फिर 21। पर आपने देखा कि सर 21 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी हो रहा है 7 से भी हो रहा है। ठीक है, तो आपने फिर ऐसी संख्या निकाल ली जो 3 से भी भाग और 7 से भी, कितनी निकली 4। तो टोटल 30 में से 4 घटा दिया तो पता चला 26 ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ क्या है 3 से भाग होंगी 7 से डिविजिबल नहीं होंगी। यानी कि 12 से लेके 99 तक टोटल क्या नाम है 26 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल नहीं है। इतनी बात पल्ले पड़ी होगी, मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही धमाकेदार, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का इस क्वेश्चन को देखकर। क्वेश्चन ने कहा क्या है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 141 इंटू 142 इंटू 143 इज डिविजिबल या डिवाइडेड बाय 6। रिमाइंडर क्या बचेगा आपको इसका जवाब देना है। रिमाइंडर क्या बचेगा आप लोगों को इसका जवाब देना है। तो मुझे जल्दी जल्दी से जल्दी क्या है एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे सेशन को शेयर करके बताएंगे भाई। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, गजब, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। सुनिए देखो बच्चा, आपने एक बार देखो प्रैक्टिकली समझना, 141 को 6 से डिविजिबल किया, फिर 142 को भी 6 से किया और 143 को भी क्या किया 6 से। लेकिन यार हमें ऐसा कुछ लिखकर नहीं देखना, पहले चीजें करेंगे तो कितना आएगा। आप कहेंगे सर देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 रिमाइंडर बचा 6 3 18, यानी कि सर प्लस का 3 रिमाइंडर हुआ।
यहां पर यानी कि 141 को 6 से डिविजिबल किया तो रिमाइंडर विल बी 3। लेकिन सर यहां पर क्या है, इससे एक ज्यादा संख्या है तो रिमाइंडर भी क्या होगा, एक ज्यादा। यहां पर 4 है, यहां पर ये 143 142 से एक ज्यादा है तो रिमाइंडर भी क्या होगा, एक ज्यादा। तो बस निकल तो गया, खत्म कहानी। यानी कि सर 3 × 4 × 5 डिविजिबल बाय कितना आ गया, 6। 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60 को 6 से करेंगे तो यार रिमाइंडर विल बी 0, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। आप लोगों का यहां पर जो ऑप्शन नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए। क्या है, परम सत्य उत्तर है। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है और ये आपका पूछा हुआ क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ज्यादा इस पे आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे तौर पर आपको 6 का पहाड़ा आना चाहिए, बस आपका आसानी से ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको क्या बताने हैं, प्राइम फैक्टर बताने हैं, किसके, 108 के। अरे सीधे सीधे आपको क्या है, प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। पहाड़े नहीं आते तो 2 से काट लिए। चलो बच्चा देखो, आप इसका क्या कर लीजिए, ऐसे 2 से काट लीजिए, कितने पर गया, 54 पर। फिर 2 से गया कितने पर, आप कहेंगे गुरुजी 27 पर गया। फिर 3 पर कितने पर गया, 9 पर। फिर 3 से कितने पे गया, 3 पे। फिर 3 से कितने पे गया, 1 पे। तो बस हो तो गया। क्या आपको मंत्र पढ़ना था, दिमाग लगाइए। यहां पे 2 क्या है सर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। प्राइम फैक्टर कितना होगा सर, 2 + 3, यानी कि टोटल आंसर विल बी 5। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो कितने हैं। यानी कि प्राइम फैक्टर निकल गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखना। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है, किस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है। क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या कहा। क्वेश्चन ने कहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग क्या है, 45 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही उठा लीजिए, यानी कि सर 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या 141 के बराबर है। चेक कर लेते हैं सर, 64 + 81 = 145। तो 145 = 145, LHS = क्या हो गया, RHS। जब LHS = RHS हो जाता है तो सीधे तौर पर आप ये कहेंगे कि आपने जो मान लिया है जिस भी संख्या का, वो क्या है, परम सत्य है। यानी कि आपने कहा कि सर 8 और 9, यानी कि 8 और 9 2 कंसेक्यूटिव ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पे, स्क्वायर करके सम करने पे जो वैल्यू निकलती है वो कितनी निकलेगी सर, 145 निकलेगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, स्पीड बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन और गजब है भाई, अरे ये क्वेश्चन तो और गजब है। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है। इस क्वेश्चन का मुझे एक बार जवाब दीजिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है, जल्दी जल्दी बताइए। एक बार दिखाना वो चल रही है जो मेरी, ठीक है। इसमें माइक का कोई असर नहीं है। देखना, ठीक है। चलिए देखो बच्चा, कहता है इफ इन आर 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज Z एंड डिजिट एट 10 प्लेस इज 8 देन द नंबर। तो आपको वो संख्या बतानी है, वो कौन सी होगी। यदि 1-2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर, यदि 1-2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर क्या है, अंक Z है, ठीक है बच्चा, और दहाई के स्थान पर अंक 8 है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो बच्चा, आपको 2 डिजिट की क्या माननी है, संख्या माननी है। और 2 क्या नाम है बच्चा, दिमाग लगाना, 2 डिजिट की संख्या। देखो अगर मैं समझाऊं, मैंने कहा कि सर ये क्या है, 37 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 7 × 1 प्लस सर जी क्या नाम है 3 × 10। ये क्या है, यूनिट डिजिट, और ये क्या है 10 प्लेस, ये यूनिट प्लेस और ये 10 प्लेस। तो आपने संख्या मानी 10x + y मानी।
अब उसने सीधा सीधा कहा है कि सर जी यूनिट डिजिट के प्लेस पर क्या है, जेड है, और 10 प्लेस के क्या कहा है कि 10 प्लेस पर क्या है, आप कहेंगे सर 8 है, और इनटू क्या हो गया 10। तो भैया जी आपका आंसर कितना आ गया, 80 प्लस जेड आ गया। 80 प्लस कितना आ गया दोस्तों, जेड आ गया है। क्लियर है या नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा रे, ए होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए। देखिए मैंने लिखा 25, सर आप दूसरे एग्जाम्पल लीजिए 225, यानी कि आपने लिखा सर 1 इंटू 1 प्लस सर जी 5 इंटू क्या लिखेंगे 10 प्लस सर 2 इंटू क्या लिखेंगे 100। तो ये सीधा सीधा कितना हो गया, अरे 251 ही तो हो गया। तो बस ये क्या है आपका यूनिट प्लेस है, ये क्या है आपका 10 प्लेस है। बस सिंपली तौर पर आप इन चीज़ों को समझ सकते थे। अब देखो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने का प्रयत्न करिए। क्या कहा है उसने, कहा है कि सर व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो आपकी क्या है 10 से स्टार्ट होती है, ऐसी संख्याएं जो आपकी क्या है 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर है या नहीं है? यानी कि देखो क्या नाम है 111 होल नंबर आपको लिखने हैं, तो 0 से स्टार्ट हुआ तो 110 तक पहुंचा, लेकिन 0 काउंट नहीं होता, तो ये सिंपली क्या बन गए रे, नेचुरल नंबर बन गए। सिंपली क्या बन गए, नेचुरल नंबर। और इनका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि सर 110 इंटू 111 अपॉन 2, और ये कितना आ गया 55। तो आपको पता चला 55 इंटू 111 यूनिट डिजिट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, यूनिट डिजिट, यानी कि आपने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट विल बी 5। तो आपका यहाँ से जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, आप कहेंगे भैया इकाई अंक प्राप्त होगा हमारा 5। क्लियर है या नहीं है? बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं भैया, हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। और देखो जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि एक बार क्या करें, सेशन को शेयर करें। मैं क्वेश्चन को पूरा लिख देता हूं, यानी कि 217 की पावर 431 इंटू 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर कितना है 812। तो यूनिट डिजिट बताइए, समझिए। 217 का यूनिट डिजिट 7, 819 का यूनिट डिजिट 9, 414 का यूनिट डिजिट 4, 342 का यूनिट डिजिट क्या है 2 है। सर ये 7 है, इसकी पावर को क्या करेंगे 4 से हम क्या करेंगे डिविजिबल करें, क्योंकि मैंने कहा कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो तो मतलब क्या करते हैं पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो 413 को कैसे लिख सकते हो सर 412 प्लस 1, 412, यहाँ पे रिमाइंडर 0 तो 1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर कहा सर 7 की पावर 1, देखो 9 की पावर, याद रखना 9 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट विल बी 1। यहाँ पावर क्या है ओड है तो क्या हो गया 9, 4 की पावर क्या है इवन तो यूनिट डिजिट 6, 2 की पावर, देखो यहाँ पे समझना सर ये 812 को जब 4 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो बच्चा 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो 16 का क्या आ गया यहाँ पे 6 आ जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया 9 सत्ते 63, तो 63 का 3, 6 3 18, 18 का 8, 8 6 48, तो यहाँ पे 48 का 8, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। यानी कि आप लोगों का यहाँ से जो यूनिट डिजिट प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा मेरे लाल लालियों, आप कहेंगे भैया कि इस संख्या का जो इकाई अंक है वो 8 है, यानी कि यूनिट डिजिट विल बी 8। तो जल्दी जल्दी मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, और सभी साथियों से निवेदन है कि जितना हो सके सेशन को उतना शेयर करो यारो। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर लाए गए हैं। मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए क्लियर है।
चलिए बताइए आवाज आ रही है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखो थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करो यारो। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 की पावर 200 और 2 की पावर 300 और 7 की पावर 100, तो लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक नियम याद रखना है कि इसके अंदर कॉमन क्या है, यानी कि इसको कैसे तोड़ सकते थे सर 100 × 2, इसको कैसे तोड़ सकते थे सर 100 × 3, इसको कैसे तोड़ सकते थे आप कहते सर 100 × 1। जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, यानी कि क्या रह गया, सिर्फ आप कहेंगे 3 की पावर 2, यह रह गया 2 का होल क्यूब और 7 की पावर 1, तो ये 9, ये 8 और 7, सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है, यानी कि 3 की पावर 200 विल बी आंसर। 3 की पावर 200 विल बी आंसर। क्लियर है या नहीं है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं। बताइए मुझे। और देखो मैं आपको होना एक बेहतरीन जानकारी देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आपकी नजरों के सामने लगाइए मैम जी, आप लोगों के लिए यहां पे स्क्रीन पर एक पोस्टर यानी कि एक थंबनेल आया होगा जिसमें लिखा हुआ है अभिमन्यु कॉम्बो बैच। क्या लिखा हुआ है मेरे लाल लालियो, अभिमन्यु कॉम्बो बैच। यार देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी हमसे ये क्वेश्चन नहीं होते, हम प्रिपरेशन नहीं कर पाते, हमने आईबी का भी फॉर्म भरा है, हमने डीआरडीओ एमटीएस का भी भरा है, हमने सीजीएल का भी भर दिया, हमने सीएचएसएल का भी भर दिया, हम क्या करें, क्या सभी का लेवल एक होता है, क्या उनकी मैथ के लिए हमें अलग अलग पढ़ना होगा। तो इन सारी दुविधाओं को क्या है, आप लोगों की जो जितनी भी दुविधाएं हैं सबको मिटाते हुए एग्जामपुर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कॉम्बो बैच लेकर आया है जिसका नाम क्या है अभिमन्यु कॉम्बो बैच। क्या है मेरे साथियों, अभिमन्यु कॉम्बो बैच। इसके अंदर आप एसएससी सीजीएल प्री के साथ साथ आईबी एसी आईओ सेकंड की तैयारी भी कर सकते हो और सिर्फ क्या है मात्र 1999 रुपए में। यार कुछ नहीं आता, अगर आप आज शॉपिंग करने चले जाओ ना तो इससे 2 गुना पैसों में तो आप अपनी पैंट शर्ट लाओगे। ये कहोगे ना कि अरे नहीं यार मिलना है यार, अच्छा नहीं लगता, मतलब बढ़िया वाली पैंट दिखाइयो भाई, ऐसे ही बोलते हो ना जाके वहां पे, मैडम हटा दीजिए पोस्टर, ऐसे ही बोलते हो ना कि भाई कि क्या नाम है भाई बढ़िया वाली पैंट शर्ट दिखा, मतलब टशन दिखना चाहिए कि सबसे अलग मैं ही दिखूं। तो वो कहता है सर जी अपना बजट बताइए, आप कह देता है टेंशन नहीं चाहे कितनी महंगी हो, वो सिर्फ एक दिन दिखने के लिए। और ये जो कॉम्बो बैच है आपकी जिंदगी बनाएगा, आपके सपनों को पूरा करेगा यार, इसलिए कहता हूं मेहनत करना सीख लो, कुछ नहीं रखा, ठीक है। और ये अभिमन्यु कॉम्बो बैच की अगर मैं विशेषताएं बताऊं तो आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपके जितने भी डाउट सेशंस हैं वो आप क्या नाम है जो भी डाउट्स है उसके लिए डाउट सेशन आपके लिए क्या नाम है असेंबल करवाया जाएगा, आप लोगों के लिए डेली पीडीएफ मिलेगी। और अगर आपको कोई भी परेशानी होना किसी भी टाइम आप एग्जामपुर पे कॉलिंग कर सकते हो, जो भी यहाँ पे ऑफिस टाइम होता है आपकी प्रॉब्लम को तुरंत रिसोल्व किया जाएगा, जो भी हमारा टाइम पीरियड है। चिंता करने की बात नहीं यार, आपके साथ ही खड़े हुए, आप लोगों के लिए मेहनत के लिए खड़े हुए हैं। तो पर मैं यही कहना चाहूंगा कि यार सिर्फ 1999 रुपए में, 1999 रुपए में ये कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ मात्र है। क्योंकि देखो लॉकडाउन में मतलब आप लोगों के लिए एग्जामपुर ने इतना कुछ किया है कि दुनिया में कोई माई का लाल नहीं कर सकता। मैं हमेशा कहता हूं कि दो इंसान है जो दुनिया में सोचते हैं हम जैसों के लिए, एक हमारे माँ बाप और एक एग्जामपुर, और कोई नहीं है भाई, सब सपने हैं, सब सपने हैं दोस्तों। अगर गवर्नमेंट लग जाओगे ना पॉकेट भी मोटी हो जाएगी, टशन ऊंचा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके चलोगे फिर तो तुम ऐसे करके सुबह शाम, है ना, मटक मटक के चलोगे ना, हैं कोई मिलेगा, हाँ भाई मिलते हैं, अभी बाद में बात करते हैं। ये रुतबा कब पैदा होगा, जब गवर्नमेंट जॉब जेब में होगी। और गवर्नमेंट जॉब जेब में कब होगी, जब ये कॉम्बो बैच लोगे। ये नहीं है कि कॉम्बो बैच ले लिया और किताबें फाड़ दी भगा दी, लगे हुए व्हाट्सएप पे अपने गेम खेल रहे हो कहीं और। मेहनत करनी पड़ती है, अटूट मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर कुछ होता है यार। मैं हमेशा कहता हूं कि एक है ना सफलता के पीछे कितनी दर्द भरी कहानी है ना, कभी सच में उस इंसान से पूछो जो पागलों की तरह लगा हुआ है यार, जो मतलब ना खाने की सुध है, ना पीने का, ना जीने का कुछ नहीं पता। टाइम लग गया तो नहा लिया, टाइम लग गया तो
फोन चेक कर लिया, ना अपनी किताबों के अंदर खोए हुए हो। और इस गलत फहमी में मत रहना कि अगर तुम नहीं पढ़ रहे ना तो दुनिया कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे देख लेना दोस्तों, अपने आस पड़ोस में देख लेना, यूट्यूब भरा पड़ा है यार, वो सिर्फ मेहनत करना जानते हैं। उन्होंने एक ही कहा, वो एक ही बात कहते हैं कि सर हम मेहनत कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, ये थोड़ी कि हम किस्मत को बदल सकते हैं। ठीक है, किस्मत में जो होगा वो तो होना ही है, लेकिन हम अपने कर्तव्य से, हम अपने जो कर्तव्य का मार्ग है उससे क्यों हटे, हम अपनी ईमानदारी से क्यों हटे यार। तो मेहनत करो यारो, मेहनत करो। तो इसलिए कहता हूं कि रोज शाम को 8 बजे अपने परिवार एग्जामपुर के साथ जुड़ना ना भूलें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सबसे पहले वे मेरे लाल लाली अपने परिवार एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो एग्जामपुर चैनल आप जानते ही हो, एक हमारा IAS PCS का भी चैनल है, एक हमारा टीचिंग का भी चैनल है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं मैसेज करके कि भैया हमें टीचिंग की क्लास लेनी है, तो उसके लिए एग्जामपुर ने एक टीचिंग का चैनल बना रखा, टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर। अगर आप SSC की तैयारी करना चाहते हो तो SSC एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। अगर आपके रिलेटिव, आपके सगे संबंधी कोई UPSC यानी कि संघ संघ लोक सेवा में जाना चाहता है, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, तो वो IAS PCS बाय एग्जामपुर चैनल पे जाकर जो भी उसकी क्वेरीज है, जो भी उसके डाउट है, वो वहां पे देख सकता है। अगर आपको कोई भी बेहतरीन बैच की जानकारी चाहिए तो किसी की मत सुनना, बस एक ही काम करिए, प्ले स्टोर पे जाइए, एग्जामपुर ऑफिशियली एप्लीकेशन लिखिए, बच्चा डाउनलोड करिए। आपको जो जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी नोटिफिकेशन होती है उस ऑफिशियली एप्लीकेशन पे आ जाती है। इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी आप लोग क्यों हिम्मत हारते हो? मेहनत करो यार, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, बस तुम जुड़ो, तुम डेली आओ, पढ़ो बस। ठीक है, तो बस यही मैं कहना चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन हमने ये बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए करे हैं। बस यार मेहनत से कभी मत कतराना। देखो कुछ भी हो जाए दोस्तों, मेहनत से कभी मत कतराना। मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, ये चीज मैंने हमेशा ऑब्जर्व करी है। और आप लोगों को अंत में वही बातें मैं कहता हूं जो आप लोग हमेशा सुनते हो कि दुनिया में करो कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे तुम जैसा। और एक बात और मेरे लाल लालियों सुनिए कि जिन बच्चों ने अभी तक अपने परिवार एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो तुरंत अभी एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना यानी कि दबाना ना भूले। और यार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। रोज शाम को 7 बजे कुलजीत सर आपके साथ एग्जामपुर चैनल पे GS GK की क्लास लेकर आते हैं। 8 बजे मैथ्स बाय मंजीत आपका भाई जुड़ता है और 9 बजे अवधेश सर जुड़ते हैं रीजनिंग लेकर। तो बस इतना ही रखते हैं। अंत में कहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए मैथ्स बाय मंजीत सर। तो जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। नमस्ते दोस्तों।